प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ गुड फ्राइडे के विषय में, और प्रभु यीशु मसीह के कहे उन 7 वचनों के विषय में भी चर्चा करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रभु यीशु मसीह जिस क्रूस पर लटकाए गए थे, उस क्रूस पर जो ऊपर जो शब्द लिखे गए थे, वो शब्द का मतलब था यीशु यहूदियों का राजा है। हालांकि ये दोष पत्र था, यीशु मसीह पर ये इल्जाम था, परंतु यही सच था कि वो यहूदियों का राजा है, क्योंकि परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यीशु शांति का राजकुमार है। और प्रभु यीशु मसीह इतने दर्द और यातना को सहते हुए और कोई भी विरोध ना करते हुए क्रूस पर लटक गए, और ये इस बात का सबूत था कि वो शांति चाहते हो, वो शांति के राजकुमार है। और इससे पहले कि मैं क्रूस के उन 7 वचनों पर चर्चा करूं, आपसे यह आग्रह करता हूं, यदि आपको ये संदेश पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। और जब लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे और उनके हाथों में कीलें ठोकी जा रही थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने पहला वचन कहा था, और वो पहला वचन एक प्रार्थना थी जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए की, जो यीशु मसीह के हाथों पैरों में कील ठोक रहे थे। और यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और लूका की इंजील 23 अध्याय उसकी 33 से 38 आयत में ये वाक्य लिखा है। और इस वचन के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा नहीं आया था, प्रभु यीशु मसीह को उन पर क्रोध नहीं आया था, जो उनके हाथ और पैरों में कीलें ठोक रहे थे, जो उनको सता रहे थे, जो उनका ठट्टा उड़ा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें माफ किया था, उनको गुस्सा नहीं आया था, क्रोध नहीं आया था, उन्होंने उनको धमकी नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव क्रोध वाला स्वभाव नहीं है, उनका स्वभाव प्रेम वाला स्वभाव है, उनका स्वभाव क्षमा वाला स्वभाव है। कल्पना करिए ऐसी घटना यदि हमारे साथ हो जाए, कल्पना करिए हम इंसान जब ऐसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, जब लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं, जब लोग हमें परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तब क्या हमारे शब्द बदल जाते हैं, क्या हम क्रोध में आ जाते हैं। प्रियो, यीशु मसीह को क्रोध नहीं आया था, प्रभु यीशु मसीह ने उनको माफ कर दिया था जो उनको सताते थे। ये परमेश्वर के भक्तों की पहचान है कि वे उनको अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं और उनको क्रोध नहीं आता है, वे शांति पूर्वक संयम और धैर्य के साथ काम लेते हैं। दूसरा वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से ये कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और ये वचन लूका की इंजील 23 अध्याय 39 से 43 में लिखा है। इस वचन में लिखा है कि बगल में लटके एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को अपमानित किया और चिढ़ाया और उसको चुनौती दी कि तू यदि प्रभु है, तू यदि मसीह है, तो खुद को बचा और हमको भी बचा। मेरे प्रियो, ये डाकू बगल में होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना था। ये बगल में था, ये प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था, ये प्रभु यीशु मसीह को सुन रहा था, ये फिर भी प्रभु यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाया था। और कितने ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु को सुनते हैं, जो पवित्र शास्त्र अपने बगल में रखते हैं, फिर भी वो प्रभु को पहचान नहीं पाए हैं, फिर भी वो प्रभु की सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, फिर भी वो प्रभु पर ईमान ढंग से नहीं लाए हैं, फिर भी वो प्रभु की बातों में नहीं आए हैं। मेरे प्रियो, एक और डाकू प्रभु यीशु मसीह के बगल में था, जिसने यीशु मसीह को पहचान लिया था, वो क्षण में यीशु मसीह को जान लिया था, और उसने उस सिपाही को डांटा और यीशु मसीह से ये विनती की, यीशु मसीह से ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना, मुझे बचा लेना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु पर ईमान ले आए तो आप स्वर्ग में होंगे। प्रभु यीशु मसीह का बड़ा हृदय है, वो गुंडों को भी, डाकुओं को भी माफ कर सकता है, और उसने उस डाकू को माफ कर दिया था जो ईमान ले आया था। तीसरे वचन में क्रूस पे लटके यीशु ने अपनी माता मरियम की ओर देख करके कहा था, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और चेले से कहा, देख यह तेरी माता है। और मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे, उस समय यीशु मसीह के 12 चेलों में से सिर्फ एक ही चेला वहां मौजूद था, यूहन्ना। और प्रभु यीशु मसीह की माँ और मरियम मगदलिनी और भी कुछ महिलाओं के साथ वहां मौजूद थी। यीशु मसीह की उन पीड़ाओं को वो सहन कर रही थी, वो रो रही होगी, लेकिन यीशु मसीह ऐसे दर्द में भी, ऐसी पीड़ा में भी, जिनके हाथ पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं और जिनको इतना मारा गया है, उनको कोड़े लगाए गए हैं, और वो इतना भारी भरकम क्रूस ले
लेकर के गोलगत्ता पहाड़ तक गए हैं, वो इतने थके हुए हैं, इतनी पीड़ा में हैं, फिर भी वे अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले हैं, फिर भी वे अपनी माँ को, उनके स्नेह को नहीं भूले हैं, उनके त्याग को नहीं भूले हैं। यीशु मसीह अपनी माँ की जिम्मेदारी जो है अपने चेले को दे दिया और अपने चेले को अपनी माँ को दे दिया पुत्र के रूप में। और हम ये देखते हैं कि जब हम इंसानों के जीवन में इस प्रकार का कभी दुख या तकलीफ और परेशानी आ जाती है तो कई बार ये देखा जाता है कि इंसान अपना आपा खो देता है, इंसान अपने आप को भूल जाता है, सुध बुध खो देता है, रिश्ते याद नहीं रहते हैं, काम याद नहीं रहता है और वो भूल जाते हैं, इतनी पीड़ा इतने दर्द में चले जाते हैं, इतने उतावले हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारियों पर नहीं भूले थे, वे उस पीड़ा में भी अपने परिवार को, अपनी माँ को नहीं भूले थे और हम इंसान कई बार भूल जाते हैं। तो मुझे और आपको क्रूस से ये संदेश भी मिलता है कि हम दुख में हो, पीड़ा में हो, समस्याओं में हो, अपनों को, अपने परिवार को नहीं भूलना है। चौथे वचन में प्रभु यीशु मसीह क्रूस से कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय 46 आयत में यह वचन लिखा है। और जब प्रभु यीशु मसीह ये वचन बोल रहे थे उस समय पूरे इजराइल में अंधेरा छा गया था और सूरज जो है ढक चुका था और लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था, परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। तब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को लोगों ने छोड़ दिया था, यीशु मसीह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन वो देखते हैं कि परमेश्वर की वो उपस्थिति उनको महसूस नहीं हो रही थी, उनको अकेलापन दिख रहा था। और मैं ये बताना चाहता हूं, वो समय यीशु मसीह का आखिरी समय चल रहा था। यीशु मसीह कभी भी अपनी आखिरी सांस ले सकते थे, कभी भी यीशु मसीह अपने प्राण छोड़ सकते थे। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह ये सब कह रहे थे, ये वचन बोल रहे थे, वो समय यहूदियों के अनुसार बलिदान का समय था और उसी समय में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके थे। उसी टाइम के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दी थी। और मैं आपको ये बता दूं, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, इतने दर्द, इतनी पीड़ा में भी वो परमेश्वर के वचनों को नहीं भूले थे, वे उन भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे थे जो उनके लिए पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के लिए बोली थी। और यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, उस समय में भी वो आमोस की एक भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे जो 8 अध्याय की 9 आयत में लिखी है और यिर्मयाह 15 अध्याय की 9 आयत में लिखी है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस से 5वां शब्द कहा था वो ये था कि मैं प्यासा हूं, और ये यूहन्ना की किताब 19 अध्याय की 28 आयत में लिखा है। और हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस को उठा के लेके आ रहे थे, उनको 40 कोड़े मारे गए थे और इतने टाइम के दौरान उनको पानी के लिए नहीं पूछा गया है। यीशु मसीह ने भी इतने समय में कुछ भी डिमांड नहीं की, कुछ मांगा नहीं है। लेकिन यहाँ जब वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, तो वो हो सकता है उनको शारीरिक प्यास लगी थी। और एक कारण ये भी था कि यीशु मसीह भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए जो उनके लिए लिखा गया था उसको बोल रहे थे। इतने दुख, इतनी पीड़ा, इतने कष्ट में भी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहे थे। उनकी प्यास यही थी कि वे अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करें। उनकी प्यास यही थी कि वे उन कामों को करें जिनके लिए उन्हें करने के लिए कहा गया है। और जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं प्यासा हूं, वो उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे जो भजन संहिता 22 अध्याय की 15 आयत में और 69 अध्याय की 21 आयत में लिखी हुई है। परंतु ये वचन मुझे आपको ये शिक्षा देता है कि ऐसे दुख, ऐसी पीड़ाओं में जब हम समस्याओं में फंस जाएं, जब लोग हमारे विरोध में हो जाएं, जब हम दुख में और तकलीफों से घिर जाएं, क्या हम उस समय में भी अपने पिता को, अपने परमेश्वर को याद रखते हैं? क्या हम अपने दुख के समय में भी, क्या हम अपनी गरीबी के समय में भी, क्या हम अपने कष्ट के समय में भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके एक एक वचन को पूरा करते हैं, उसकी एक एक आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं? और यदि नहीं जीते हैं तो मैं आपको प्रेरित करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह अपने उस दुख के समय में भी जब बोला नहीं जा सकता है, हमें जब बुखार भी आ जाए, हमें जब खांसी भी आ जाए, जब मनुष्य कुछ दुख में चला जाता है, पीड़ा में चला जाता है, बीमार हो जाता है, वो बोलना भी नहीं चाहता है, परंतु यीशु मसीह के हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई हैं, उनके पूरे शरीर को कोड़ों से छलनी छलनी कर दिया गया है, उनकी शकल पहचान में नहीं आ रही है, इतने खून से लथपथ है। ऐसे दुख, ऐसी पीड़ा में भी प्रभु यीशु मसीह हर वो वचन बोल रहे थे जिसको बोलने के लिए खुदा ने कहा था, जिसकी भविष्यवाणी पहले से कर दी गई थी। क्या आप भी परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर के वायदों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर आप चल पाते हैं जब आप दुख में होते हैं? और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आज से ऐसा करना शुरू करिए, आपके जीवन पर आशीर्वाद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। 6वां वचन प्रभु यीशु मसीह क्रूस से कहते हैं पूरा हुआ, और ये लिखा है यूहन्ना 19 अध्याय की 30 आयत में।
प्रभु यीशु मसीह क्रूस से कहते हैं, हे पिता, जो काम आपने मुझे दिया था, जो काम मुझे सौंपा गया था, मैंने वो पूरा कर दिया है, मैंने वो बराबर कर दिया है, मैंने एक एक वचन पूरा किया है, एक एक भविष्यवाणी को पूरा किया है, जो मेरे लिए लिखा गया था, जो मेरे लिए बताया गया था, मैंने वो काम पूरा कर दिया है, मैंने दाम चुका दिया है, मैंने लहू बहा दिया है, मैंने सबको छुड़ा लिया है, मैंने सबसे मोहब्बत की है, मैंने सबके गुनाहों का कर्जा चुका दिया है। प्रभु, मैंने पूरा काम कर दिया है। मेरे प्रियो, क्या मैं आपको ये पूछ सकता हूं, क्या आप परमेश्वर के सभी कामों को पूरा कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं? क्या आप बराबर परमेश्वर का काम कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 4:34 में कहते हैं, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह अपने भेजने वाले परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी कर चुके हैं और वो कह रहे हैं पूरा हुआ। क्यों कह रहे हैं वो पूरा हुआ? क्योंकि यशायाह 53:7 में लिखा है, जैसे भेड़ बंध होने के समय चुपचाप खड़ी रहती है, वैसे ही वो भी चुपचाप रहा और उसने विरोध नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के एक एक शब्द जो उन्होंने क्रूस से कहे थे, उनका मतलब था, उनका अर्थ था, और वो व्यवस्था की बातों को, वो भविष्यवाणी की बातों को पूरा कर रहे थे। ध्यान दीजिए इस बात पर कि इतने कष्ट में भी, इतने दुख में भी, जहां मनुष्य बोल नहीं सकता है, वो एक एक आयत याद कर रहे थे, वो एक एक वचन याद कर रहे थे। उनको मालूम था मुझे कब बोलना है, उनको मालूम था मुझे क्या बोलना है, उनको मालूम था मेरे विषय में क्या लिखा है और मुझे कब वो पूरा करना है। और यीशु मसीह जब वो पूरा कर चुके तो कहते हैं पूरा हुआ। और वो 7वां वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस से लास्ट में कहा, और ये कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपना सारा काम फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, पूरा कर दिया और कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। एक प्रकार की ये मध्यस्थता की प्रार्थना थी। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, हे पिता, ये बलिदान स्वीकार करो, मैंने ये भेंट चढ़ा दी है, पापों का बलिदान चुका दिया है, मैं बलि हो चुका हूं लोगों के गुनाहों के लिए। हे पिता, इस भेंट को स्वीकार करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और कहा कि अब मुझे स्वीकार करो। मेरे प्रियो, क्या आप मैं ये कह सकते हैं कि प्रभु, मैंने अपने कामों को पूरा कर लिया है? क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि प्रभु, आप मुझे स्वीकार करो, मैं आपके लिए तैयार हूं, मैंने आपका काम कर दिया है, मैं आपकी इच्छा में चला हूं, जो आपने कहा है मैंने वो किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने वही काम किए जिनको करने की खुदा ने आपको कहा है, तो आप ये कह सकते हैं, प्रभु मुझे स्वीकार करो। मेरे प्रियो, यदि आपको संदेश से आशीष मिली हो, नॉलेज मिली हो, तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।